गेहूं में केवल अंधाधुंध खाद पानी देने से पैदावार नहीं बढ़ती है। सही समय पर सही पोषक तत्व और सही समय पर सिंचाई करते हैं तो उपज काफ़ी अच्छी मिलती है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे गेहूं की फसल पर पहला खाद और पहला पानी कब देना चाहिए, कौन सी स्टेज पर, कौन सी अवस्था पर देना चाहिए ताकि फायदा भी अच्छा मिले और आगे चल के फसल एकदम हरी भरी ज़्यादा फुटाव आए और लसदार गहरी फसल किस प्रकार आप तैयार कर सकते हैं और ओवरऑल ग्रोथ काफ़ी शानदार मिले। तो गेहूं की फसल पर पहला पानी और पहला खाद की जो स्टेज है वो आप जान लीजिए। यह काफ़ी बड़ा विज्ञान है और इसको आपको समझना चाहिए। यह पैदावार बढ़ाने में कम से कम 20 से 25% तक रोल निभाता है। गेहूं की फसल पर पहली सिंचाई आपको करना चाहिए CRI स्टेज में, यानी क्राउन रूट इनिशिएशन जो स्टेज आती है, और यह गेहूं की फसल पर 21 से 26 दिनों के बीच में आती है। इस समय जड़ के ऊपरी भाग से नई जड़ों का फुटाव होता है और इसी से आगे चल के जो टेलरिंग की ग्रोथ होती है और यह मुख्य जड़ों का जो सोर्स होता है, मुख्य जड़ों का जो विकास होता है वो CRI स्टेज से ही शुरू हो जाता है। तो इस समय यदि आप बढ़िया पोषक तत्व की पूर्ति करते हैं और सही समय पर सिंचाई करते हैं तो अच्छी चाल ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। गेहूं पर यह CRI स्टेज यानी क्राउन रूट इनिशिएशन जो स्टेज है, यह मुख्य जड़ बनने की अवस्था होती है। गेहूं बुआई के बाद यह 20-25 दिनों का समय आप मान कर चल सकते हैं। इसी समय मेन जड़ों का विकास शुरू हो जाता है। इस समय पानी प्लस पोषक तत्वों की कमी, खासकर खाद पानी खुराक की कमी नहीं आनी चाहिए, वरना जड़ों का विकास काफ़ी हद तक कम होता है और आगे चल के जो टेलरिंग की फुटाव की हम बात करते हैं ना, तो काफ़ी पैदावार भी प्रभावित होती है। तो पानी खाद खींचने की जो क्षमता होती है वो CRI स्टेज में नई जड़ें आती हैं और उस समय आपको पानी खाद देना चाहिए। वही जड़ें आगे चल के पानी खाद खींचने की क्षमता बढ़ाती, पोषक तत्व ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। इस समय पौधा लगभग 3 से 4 पत्ती का होता है और CRI स्टेज में की गई सिंचाई जीवनदायिनी कहा जाता है। इस समय खाद पानी की कमी, जड़ विकास ग्रोथ है, फुटाव उत्पादन 30 से 35% तक कमी आती है और इस समय यूरिया और अन्य पोषक तत्व भी आपको जरूर प्रयोग करना चाहिए। तो गेहूं की फसल पर पहला पानी आपको देना है 21 से 26 दिन के बीच में, और यही वो स्टेज होती CRI स्टेज। कुछ इस प्रकार का जो ताज है ना वो देखने के लिए मिलता है, इस प्रकार की जड़ें देखने के लिए मिलती हैं जब ऊपरी सतह से, मिट्टी की ऊपरी सतह से जो जड़ें, न्यू जड़ों का मतलब विकास होता है। तो इसी समय पोषक तत्वों की पूर्ति करना चाहिए। तो इस समय आप जरूर पानी दें और खाद दें। तो गेहूं की फसल पर अच्छी पैदावार निकालने के लिए, गेहूं का अच्छा विकास हो और बढ़िया ग्रोथ देखने के लिए मिले तो गेहूं की फसल पर हमेशा खुला हुआ पानी यानी फ्लैट एरिगेशन से सिंचाई करना चाहिए। बाकी मिनी स्प्रिंकलर से भी सिंचाई की जाती है, लेकिन फ्लैट एरिगेशन और खुला हुआ जो पानी दिया जाता है तो अच्छी ग्रोथ चाल देखने के लिए मिलती है। आगे चल के अच्छे फुटाव मिले तो हमेशा गेहूं की बुआई लाइन से लाइन की दूरी 18 से 20 सेंटीमीटर के आसपास डिस्टेंस रखना चाहिए और 1 एकड़ में अधिकतम 45 से 50 kg सीड्स की बुआई करनी चाहिए। अब बारी आती है उस सीक्रेट फार्मूला की, यानी पहली खाद की, जो कि पैदावार उपज बढ़ाएगी और फसल को भी काफ़ी स्वस्थ बनाएगी। तो पहली खाद 21 से 25 दिन जब पहली सिंचाई कर रहे हैं तो इस समय जड़ों का अच्छा विकास हो तो ह्यूमिक एसिड लेना है। ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, किसी भी अच्छी कंपनी का ह्यूमिक एसिड जड़ विकास में बहुत अच्छा काम करता है। फसल को हरी भरी बनाने में ह्यूमिक एसिड से शायद ही कोई ऐसा चीज़ हो जो जड़ों का विकास तेजी से करे। इसके साथ हम ले रहे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट पोषक तत्व फर्टिलाइजर्स, जिसमें लगभग 4 से 5 पोषक तत्व होते हैं। जिंक, बोरॉन, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम जैसे पोषक तत्व होते हैं। तो यह जो सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद है इसको हमको लेना है 5 kg प्रति एकड़। यदि आपकी भूमि वैसे भी अच्छी उपजाऊ है, बढ़िया चाल ग्रोथ है देखने के लिए मिलती है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट को आप अलग भी कर सकते हैं। बाकी कमज़ोर जो खेत होते हैं, कमज़ोर फसल है, तो उसके लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत ही बढ़िया काम करता है। और फाइनली यूरिया 35 से 40 kg प्रति एकड़, इन सभी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और 1 एकड़ में सिंचाई के साथ आप प्रयोग कीजिए।
और यह जो खाद दे रहे हैं यह सुबह सुबह मत डालें, क्योंकि पत्तियों में जो शबनम रहती है, जो ओस ड्यू रहती है, तो पत्तियों में खाद चिपक सकती है। तो 10 बजे के बाद ही, कम से कम 10-11 बजे के बाद ही खाद डालें ताकि पत्तियों पर ना चिपके। पहली खाद में इन सभी को मिक्स करके प्रयोग करना चाहिए प्रति एकड़ की दर से। तो इससे क्या होगा, ग्रोथ, फुटाव, हरियाली, वनस्पतिक ग्रोथ, बढ़वार और फुटाव जो है ना, बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलने वाले हैं। इस पहले कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा होगा, बढ़िया हरियाली, मोटा पौधा होगा, जड़ों का अच्छा विकास होगा और लसदार गहरी फसल देखने के लिए मिलने वाली है। तो शुरू से ही हरी भरी रहने वाली। तो इस प्रकार आप पहली खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन आगे चल के जो आपने यूरिया खाद, ह्यूमिक एसिड, माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रयोग किया है, फुटाव आ रहे हैं, यह बड़ी मात्रा में फुटाव आएँ और अच्छे स्वस्थ फुटाव देखने के लिए मिलें, तो जिंक, सल्फर का भी हमको गेहूं की फसल पर इस्तेमाल करना चाहिए। सर्दियों के दिनों पर सूर्य की किरणें फसलों पर उतनी नहीं पड़ती हैं, तो पौधा भोजन तेज़ी से नहीं बना पाता है, तो सीवीड का भी हमको इस्तेमाल करना है। और सल्फर के साथ साथ यूरिया और भी कुछ खादें जो कि गेहूं की फसल पर दूसरी खाद पर हम बताने वाले हैं कि जिंक कौन सा कितनी मात्रा पर प्रयोग करना चाहिए, किस अवस्था में किस कंपनी का आपको जिंक डालना चाहिए। यह आपको जो गेहूं में दूसरी खाद है, गेहूं में दूसरा खाद में यह जानकारी आपको मिलने वाली है। बाकी गेहूं की फसल पर पहला पानी और पहली खाद में इन पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाला। अब काफ़ी ऐसे क्षेत्र एमपी की बात कर लो कि 21 दिन तक, तो पता चला 21-25 दिन में फसल ही सूख जाए। तो यदि आपकी भूमि बहुत हल्की है, पानी ज़्यादा देर तक होल्ड सॉइल नहीं कर पाती है, तो फिर आप थोड़ा जल्दी भी सिंचाई कर दें, लेकिन CRI स्टेज पर कुल मिलाकर के पोषक तत्वों की कमी और पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार चीज़ों को आपने समझ लिया। इस प्रकार आप गेहूं की फसल पर पहला खाद और पहला पानी देना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।